शांति। आज 5 अगस्त 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 5th August 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा बोल के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बाबा के बच्चे कौन से बोल नहीं बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आज तो बाबा ने एक ही बात कही है, लेकिन हमको इसके गहराई में जाना चाहिए और हम उसके गहराई में जाएंगे। बीके भाई बहने या बाबा के बच्चे या ब्राह्मण कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसे बच्चे होके गए साकार बाबा के वक्त, और उनका कहना ये था कि परमात्मा शिव बाबा है, तो ब्रह्मा को याद करके क्या फायदा। हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, वो केवल एक माध्यम है। अभी भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो केवल निराकार को याद करने में अपना लक्ष्य रखते हैं। अभी भी है। आप सोचो, उनका एक थिंकिंग है कि हम जन्म जन्मांतर देहदारियों को याद करते आए और ब्रह्मा भी एक देहदारी है। लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहा है कि जो ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं है वह शूद्र ठहरे। जिनका ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है और शूद्र कभी भी देवता नहीं बन सकते, तो क्यों बाबा ये कह रहा है। इस पॉइंट के गहराई में हम जाएंगे, क्योंकि बाबा को पता था आगे चलकर क्या होने वाला है, यज्ञ में कौन से पेपर आने वाले हैं। तो बाबा की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हम इसके गहराई में जाएंगे कि क्यों ब्रह्मा जरूरी है। ब्रह्मा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। दूसरी पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बाबा के बच्चों को ये वैल्यू बहुत अच्छी लगती है, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माना ईमानदारी। तपस्या वर्ष में बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई थी कि हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्वी बनना है। बहुत सुंदर महावाक्य है। ऑनेस्टी की गहराई में जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है कि ऑनेस्ट कौन है। ऑनेस्ट माना ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। हर एक की ऑनेस्टी की अपनी व्याख्या है। हम ऑनेस्टी की गहराई में जाएंगे। बाबा ने तीसरी पॉइंट कही है कि ये दुनिया में जो विश्वविद्यालय नाम रखते हैं, ये सच मायने में ये विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि सारी यूनिवर्स या विश्व की सेवा तो केवल एक शिव बाबा ही करता है। तो क्यों विश्वविद्यालय शब्द मिसनोमर है, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स अ मिसनोमर। और विशेष बाबा ने टीचर्स को कहा है कि एक एक टीचर्स 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए।
ये बहुत डीप पॉइंट है मेरे हिसाब से। और बाबा ने बीच में कुछ ऐसा प्रयोग किया था, निमित्त आत्माओं को अपना स्थान छोड़ने को कहा था, क्योंकि बाबा चाहता है कि जिनके ऊपर बाबा इतनी हुज्जत रखता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, वो कहीं अटके नहीं। तो बाबा ने बीच में टीचर्स की ट्रांसफर की थी। उसके पीछे भाव ये था कि ममत्व निकल जाए, क्योंकि अगर ममत्व रहा तो बाबा को पता है ये संपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज की साकार मुरली में भी कहा है कि सेंटर जमाने के बाद वहां अटक कर नहीं रहना चाहिए। ये अभी बहुत डीप पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम भी देखेंगे हम भी कहाँ अटकते हैं। इसके साथ ही वरदान भी जा रहा है, सर्व पदार्थियों की आसक्ति से न्यारे अनासक्त और प्रकृति जीत बनने को कहा है बाबा ने। तो आसक्ति क्या है, लगाव क्या है, स्पृहा क्या है, इच्छा क्या है, कामना क्या है, और ये सब आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, कामना हमको क्यों उड़ने नहीं दे रहे हैं। और इसकी सूक्ष्मता में हम जाएंगे, थोड़ा शास्त्रवादियों की तरह से हम सोचेंगे, क्योंकि ये जो सटल थ्रेड्स है, सूक्ष्म धागे हैं, मोह मोह के धागे, इनको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो माया पकड़ेगी हमको, तो ये मेरे मेरे के झमेले को छोड़ के बेहद में रहना है, तभी विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ऐसे बाबा ने आज की मुरली में कहा है। हम शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी से। ऑनेस्टी या ईमानदारी, अभी हर एक अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, क्योंकि जो हमारी बिलीफ होगी, मान्यता होगी, उस अनुसार हमारी वैल्यूज की व्याख्या होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वैल्यूज के ऊपर वर्कशॉप लेते हैं। तो एक प्रश्न उसमें जो उठता है, जैसे सच बोलना चाहिए कि झूठ, ऑनेस्टी से चलना चाहिए या कभी कभी डिसऑनेस्टी चलती है। तो लोग कहते हैं, अभी मैं यहाँ वर्धा महाराष्ट्र में हूँ, तो मैंने टीचर्स का एक सेशन लिया, उसमें मैंने प्रश्न पूछा था टीचर्स को कि सच बोलना चाहिए कि झूठ। तब उन्होंने कहा कि ज्यादातर सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। वैसे तो लैंग्वेज इज बोलना पड़ता है या बोलना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था बोलना पड़ता है, कुछ लोग कहते बोलना चाहिए। जब आपके झूठ से किसी की जान बचती हो तो झूठ बोलना चाहिए। अभी यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कलयुग का हॉलमार्क है कि झूठ बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे ही ये ऑनेस्टी या ईमानदारी की भी वैल्यू है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं 99% ऑनेस्ट हूँ, केवल 1% डिसऑनेस्ट हूँ, ये प्रश्न पूछा गया था, तो क्या उसे हम ऑनेस्ट कहेंगे? क्योंकि लोग समझते हैं कि आप ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप जीवन में आगे आ नहीं सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, मैं हर एक के ऊपर छोड़ता हूँ कि ऑनेस्ट, ईमानदार या सत्यता को कैसे यूज करना चाहिए। क्योंकि इस समय के लोग जो है सभी वैल्यूज को ट्विस्ट करते हैं और उनकी हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। जो बाबा का शब्द है उसको भी इंटरप्रेट करने में नंबर बन जाते हैं। आप क्या अर्थ निकालते हो बाबा की मुरली का? जब बाबा कहते हैं कि बच्चे युक्ति युक्त चलो, अभी युक्ति युक्त का मतलब क्या? तो युक्ति युक्त का मतलब क्या ये है कि झूठ बोलना? क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, पर मैं आपको यज्ञ की स्टोरी पहले भी सुना रहा हूं, फिर से देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस आए, वारंट लेकर आए, ये यज्ञ की स्टोरी है। अभी जो भाई सिक्योरिटी पे था उसने सोचा कि अगर ब्रह्मा बाबा को जेल में लेकर गए पुलिस पकड़ के, तो नाम बदनाम हो जाएगा। तो उन्होंने युक्ति से चला और उन्होंने कहा ठहरो, मैं देख कर आता हूं कि बाबा क्या कह रहे कर रहे हैं।
और पीछे से एक भाई को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने को भेजा और पुलिस को गेट पे खड़ा किया। पुलिस पूछ रहा क्या हुआ, तो कहते हैं कि बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर रुको। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर करके उसको खींच के तब तक वो भाई पीछे से स्टे ऑर्डर लेके आया। तो पुलिस को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने झूठ बोल के पुलिस को रोका गया। तो ये भाई बहुत खुश हुआ, तो बाबा के पास गया और बाबा को पूरी कहानी सुनाई। तो बाबा का एक ही जवाब था कि बच्चा, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आपके अंदर आत्म बल की कमी है, आप उसको सत्य बाप का परिचय दे सकते थे। सो दैट वाज बाबाज डिसीजन। पर ये भाई की बुद्धि कुछ और काम किया। अभी हमको देखना है कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थिति आती है उसमें हमारी बुद्धि हमको क्या डिसीजन देती है। ट्रेन में हमको सीट नहीं मिल रही है, तो टीसी को पैसे दे के सीट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक डिसीजन है। ये सब उदाहरण मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कुछ लोगों के मन के अंदर संघर्ष चलता है। कोई व्यक्ति बाबा का बच्चा है जिसकी कंपनी है या कुछ भी है, बिजनेस है, अभी उसको चलाने के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो रिश्वत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे पोजीशन में है जहां पर सभी लोग रिश्वत ले रहे हैं, ये अकेला व्यक्ति है जो रिश्वत नहीं ले रहा है, अभी उसका जॉब भी खतरे में आ सकता है या और कुछ हो सकता है, तो बाकी सब ले रहे हैं, मुझे रिश्वत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरे पास ये सब केस आए हैं इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये हर एक को डिसाइड करना है। बाबा हमको सत्यता बता रहा है, बाबा को सत्यता अच्छी लगती है। क्या युक्ति से चलना चाहिए, माना जो ट्रुथ है, सत्य, जैसे वकील लोग होते हैं कोर्ट में, वो ट्रुथ को बेंड करते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं। जो शास्त्रों में भी इसका उदाहरण दिया हुआ है, महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, नरोवा कुंजरोवा कुंजरोवा नरोवा, माना अश्वत्थामा मर गया है लेकिन वो नर था या हाथी था ये हमको नहीं पता, ये युक्ति से चलना है। तो शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि युधिष्ठिर सत्यवादी था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन ये जो वाक्य बोला उसके बाद जो उसका रथ हवा में चल रहा था सत्यता की शक्ति की वजह से। तो जो बाबा का कहावत है, सच तो बिठो नाच, वो हमेशा हवा में रहते हैं, माना हल्के रहते हैं। तो ये वाक्य बोलने के बाद उनका रथ जमीन पर आ गया, उसके वजह से द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई और पांडवों की जीत सहज हो गई। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्रवादियों के भी दो मत है। वो कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में ये करना ही पड़ता है, त्रेता युग में चल जाता था, द्वापर में ये करना ही पड़ता है, ऐसे शास्त्रवादी कहते, क्योंकि द्वापर युग में ये बताया है श्री कृष्ण और पांडव का, और त्रेता में राम था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यनिष्ठ थे। लेकिन अभी कहते हैं कि इसके बगैर काम ही नहीं चलता है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता है ना। मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं कहूँगा हमको बाबा की श्रीमत को फॉलो करना चाहिए। बाबा ने कभी भी किसी भी हालत में श्रीमत को वायलेट नहीं किया, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको फेस करने के लिए तैयार रहे। जैसे कि बाबा ने कहा पवित्रता है, अभी पवित्रता के लिए हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बाबा की श्रीमत है, पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मरना चाहिए ना। फिर ये हर एक के हर एक का अपना डिसीजन है कि कहाँ तक कितनी पवित्रता, उसकी भी डेफिनेशन है। इसलिए ऑनेस्टी ये शब्द लगता उतना सिंपल नहीं है। ऑनेस्टी माना बाबा कहता है 100% ट्रुथ, सत्यता,
और बाबा के कुछ बच्चे उसको ऐसे सुन लेते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो चलता है बोला तो आप उस बाबा के वाक्य का अपने बुद्धि के हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। ये शास्त्रों में जो झगड़ा है, जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था सन्यासी जो ठग होते हैं वो कहते हैं एक बच्चा तो जरूर चाहिए। अभी लौकिक के हिसाब से देखा जाए तो उनकी बातें बिल्कुल परफेक्ट लगती है, क्योंकि एक बच्चा तो चाहिए, बाबा कह रहा है बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये डिसीजन लेते हैं कई लोग। तो मुझे जब बाबा ने ये कहा तो याद आया रमेश भाई और उषा बहन, ये दोनों पवित्र रहे हैं। वो चाहते थे तो एक बच्चा ले सकते थे। ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं जो शादी के बाद तुरंत पवित्र जीवन जी रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ये हर एक की चॉइस है, इसलिए ड्रामा वैरायटी बना हुआ है। तो चेक करना चाहिए कि मैं ऑनेस्ट होकर बाबा की सेवा करता हूँ, बहुतों को आप समान बनाता हूँ, या आराम पसंद होता हूँ। अब ये आराम पसंद का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आराम से कर रहे हैं, उनसे मेहनत होती नहीं है। न वो करना चाहते हैं। इस समय की सभी बीमारियां आराम से है। जितना जो मेहनत करेगा उतना वो हेल्दी रहेगा। तो पहली पॉइंट मैं इसको जोड़ रहा हूँ बाबा की दूसरी पॉइंट के साथ, जो बाबा ने टीचर्स को कहा कि एक एक टीचर्स को 10-20 सेंटर्स खोलने चाहिए। अब ये केवल टीचर्स की बात नहीं है, हम सबके लिए बात है। टीचर को ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। अभी ये हमारी सभी बड़ी बहनों ने ये करके दिखाया है, दादियों ने ये करके दिखाया है। इतने सारे सेंटर जो इस समय है 5,000 के आसपास, प्लस माइनस होंगे, वो सब हमारे दादियों ने ये भाग के किया है। अपने तबीयत का ध्यान नहीं रखा है बड़ी बहनों ने। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ सेंटर मीडियम है और कुछ सेंटर इतने अच्छे नहीं है। तो बाबा ने मुरली में कहा अच्छा सेल्समैन वो है जो अपना माल बेचकर दिखाए, उसको सेल्समैन कहते हैं। तो बाबा ने सभी टीचर्स बहनों को मैनेजर कहा है। तो सेंटर्स अच्छे चलने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और नियम और योग, ये सब जहाँ पर अच्छा है। बाबा ने कहा जो सभी बहनों को चिंता रहती है कि भंडारी कैसे भरेगी, लेकिन कई जगह पे मैं देखता हूँ बहनें बिल्कुल निश्चिंत रहती है, बिल्कुल निश्चिंत। जो भगवत गीता का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है कि जो अनन्य भाव से शिव बाबा को शरण जाते हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है। ये थॉट भी नहीं आना चाहिए कि हमारा कैसे चलेगा। जबकि हमने बाबा को सब कुछ दे दिया है तो जिम्मेवारी बाबा की है, हमारी नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, कर्मातीत कौन बन सकते हैं? जो संपूर्ण समर्पण है। हमारा काम है बाबा की याद में रहना और मन बुद्धि को बाबा को छोड़ देना, बाकी सब अपने आप हो जाता है। बाबा ने आज कहा ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए, दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। बाबा रिजल्ट क्या बता रहा है? परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की।
एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अभी ये बहुत डीप बात है। मेरापन जो है ये छूटना बहुत मुश्किल होता है। मेरापन के ऊपर बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई है। आखिर बाबा ने ऑफ कोर्स पूछ के बच्चों से छुट्टी लेके पूछा कि क्या ये सेंटर है किसके, तो सभी ने कहा बाबा के है। तो बाबा ने आपको सेंटर पे रखा है तो बाबा जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है। तो फिर बाबा ने कई सेंट बहनों को एक सेंटर से दूसरे स्थान पर, माना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में ऐसे ट्रांसफर किया। उस समय पता चलता है कि हमारा कितना अटैचमेंट है स्थान के साथ। अभी ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ये पार्ट ड्रामा में चला। आज का स्लोगन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा ने कहा मेरे मेरे झमेले को छोड़, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अभी हमको हद में रहना, ये बेहद में रहना है, ये इंडिविजुअल चॉइस है। बाबा नंबर नहीं बनाता है, नंबर हमारे चॉइस के वजह से होती है। बाबा ने तो सबको खुला मैदान रखा है, पर अगर कोई हद में रहना चाहता है तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा तो बेहद में लेके जाना चाहता है। ये जो झमेला शब्द है, ये बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में, जो पुराने बाबा के बच्चे वो जानते हैं, 96 में बाबा ने 9 बातों को छोड़ने को कहा था। उसमें ये एक था कि झमेला मुक्त बनो। बाबा ने कहा एक तो होता है मेला और एक होता है झमेला। अभी झमेला क्यों होता है वो बाबा के सब बच्चे जानते हैं। या तो आप मंगल मिलन मना रहे हैं या तो आप झमेले में है। माना आपको किसी का पार्ट पसंद नहीं है, बिहेवियर पसंद नहीं है, मेरा मेरा के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो वो झमेले में रहेंगे। उनका योग लगना मुश्किल है, क्योंकि हद में रहेंगे, और हद में रहेंगे तो बेहद के विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे। इसलिए जो बाबा बेहद में लेके जाना चाहता है, मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छी है। इसका विजुअलाइजेशन भी करो। अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। भले आप दुनिया के किसी भी छोटे सेंटर पर है, लेकिन आप मन और बुद्धि से बेहद में है तो आप बेहद में हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई कि जब आप बेहद में मनसा सेवा करेंगे तो हद की सभी समस्याएं आपे ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मैं नंबर 1 ऐसे सेंटर्स को जमाने के निमित्त हूँ। अभी टीचर्स को तो बाबा का डायरेक्शन है, फिर बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है बाबा का हर बच्चा टीचर है। क्यों? क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। टीचर्स तो है निमित्त, लेकिन जो बाबा ने कहा बाबा के हर बच्चे से बाबा प्रत्यक्ष हो सकता है। हम जिस घर में है वहां पे हम निमित्त है, हम जिस ऑफिस में है वहां हम निमित्त है। तो हम सब निमित्त है। टीचर्स के लिए भी बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, निमित्त सेवाधारी आत्मा। तो हम सब बाबा के बच्चे निमित्त है। और बाबा के कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं भारत में, बहुत अच्छे सेंटर्स खोलने के निमित्त बने हुए हैं। लेकिन बाबा ने बहनों को निमित्त रखा है, ये भी बात उतनी इम्पोर्टेंट है। तो हमको उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो चलाने की जिम्मेवारी बाबा ने माता और बहनों के ऊपर कलश रखा हुआ है। ये भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो हमको सहयोगी बनना है एक दूसरे के लिए। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं निर्विघ्न हूं। यहाँ पर मुझे निर्विघ्न शब्द याद आ रहा है, क्योंकि सेंटर को जमाना माना निर्विघ्न सेंटर होना चाहिए, और मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए जिससे कि नशा चढ़े।
कई सेंटर पर मैं सुनता हूँ कितनी अच्छी डेप्थ में मुरली सुनाते हैं, तो सुनने वाले भी बहुत एकाग्रता से सुनते हैं और नोटबुक पेन लेके आते हैं और घर पे क्लास नहीं सुनते, सेंटर पर जाके सुनते हैं, तो इनको भी मार्क्स मिलती है। ब्रह्मा के ऊपर आएंगे। आप सोचो शास्त्रों में इस ऐसा गायन क्यों है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा को आदम कहते हैं, एडम कहते हैं। फर्स्ट मैन ब्रह्मा है और न्यू मैन श्री कृष्ण है। ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। वो कहते हैं उर्दू में कि आदम को खुदा मत कहो, क्योंकि आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। हम लेटर जो लिखते हैं केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते हैं, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, तो ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र का गायन है। तो ब्रह्मा भी संपूर्ण अवस्था तक जाता है और हमने देखे हैं कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मा और साकार ब्रह्मा, पुरुषार्थी ब्रह्मा, ये दोनों बातें हमने डिटेल में देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें जाना चाहिए। अभी ब्रह्मा समान ये टीचर्स बहने भी ब्रह्मा बाप समान है, क्योंकि वो भी निमित्त है सेंटर के लिए, तो उनको निमित्त रखने वाला बाबा है। सो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान निमित्त टीचर्स आत्माएं हैं। तो अगर हम बाबा को देखेंगे तो हमको सबको स्वीकार करना इजी हो जाएगा। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करो, तो किसको अगर समझा नहीं सकते हैं तो दूसरी सेवा कर लेनी चाहिए। हर सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा हमको करनी चाहिए और हर सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, आसक्ति, लगाव और झुकाव। अभी ये दोनों शब्द अलग है, संस्कृत के हैं। आसक्ति के बारे में बाबा ने कहा अगर किसी पदार्थ में आसक्ति है तो माया भी आसक्ति है। ये बाबा के शब्द है। आसक्ति पदार्थों में होती है और लगाव जो होता है वो लोगों में होता है। आसक्ति पदार्थों में होती है, लगाव लोगों में होता है। अभी पदार्थ भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, तो आसक्ति का भाव है अगर किसी पदार्थ में, खाने पीने की चीज में या पहनने की चीज में, तो न्यारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पदार्थ खींच रहे हैं। और बाबा ने आज कहा इच्छा ही आसक्ति का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह है सूक्ष्म आसक्ति। अच्छा लगता है माना वो सूक्ष्म में आपको खींच रहा है, तो यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। इसको चेक करना चाहिए। कार के बगैर कहीं जा नहीं सकते, एसी के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। सहन करना आना चाहिए हमको। कम से कम पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंसी रहनी चाहिए। मिले तो भी अच्छे, नहीं मिले तो भी अच्छे। अगर हमको इन पदार्थों की आदत लग गई और जब ये पदार्थ नहीं मिलते तो बेचैन हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता कहती है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। तुमको ये सर्दी गर्मी सब सहन करना चाहिए। सन्यासी पांच पांच घर से ही भिक्षा लेते थे। अभी भी कई सन्यासी एक घर से ही मांगेंगे, पर वो कड़े सन्यासी होते हैं जिनका लक्ष्य होता है। तो हमको ये सब आसक्ति से न्यारा होना है, लगाव भी नहीं रखना है। किसी एक देहदारी से बात करना अच्छा लगता है, बाबा ने कहा ये भी आपको बंधन उत्पन्न करेगा। कहते इन दोनों की जोड़ी है, ये एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, इनको अच्छा लगता है। बाबा ने कहा फंस जाएंगे कि लास्ट में जब पेपर आएगा तो बाबा नहीं याद आएगा, वो देहदारी याद आएगा। लगाव की निशानी है झुकाव। वो खींच रहा है, तो प्रकृति जीत नहीं बनेंगे, माया जीत नहीं बन पाएंगे।
तो आज की पूरी मुरली में अगर आप मुझे पूछते हो टेक होम, तो मैं पूरा जोर दूंगा ऑनेस्टी के ऊपर। खुद से ऑनेस्ट रहना है, बाबा से ऑनेस्ट रहना है, दूसरों से ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी के ऊपर आप और चिंतन कर सकते हैं, समय कम पड़ेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी कहते हैं। बाबा ने ऑनेस्टी के ऊपर मुरलिया भी चलाई है, उसका भी चिंतन कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स की सेवा करना है, हद में नहीं रहना है। बाबा बेहद में रहता है, तो बाबा भी हम सबको अपने जैसा बना रहा है, हम सबको बेहद में लेके जा रहा है। बहुतों की सेवा करनी है, आराम पसंद नहीं होना है कि मेरे से तो सेवा होती नहीं, हड्डियों में दर्द होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है, बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन कहने का भाव है कि उसको ओवरकम करने का लक्ष्य रखना है। अगर दादी जान की इतनी बीमारियां होते हुए भी शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करके सेवा कर सकते, तो हम भी कर सकते हैं। सर्विस का सबूत देना चाहिए। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ दे के बेहद में रहना है, विश्व कल्याणकारी बनना है और अनासक्त प्रकृति जीत बनना है। अच्छा, ओम शांति।